नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे शिव भक्तों, धर्म कथा संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी कथावाचिका और आज हम शिव महापुराण के उस अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। भक्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे द्वारा एकांत में किए गए पापों को कोई नहीं देख रहा, लेकिन शिव महापुराण की उमा संहिता में सनत कुमार जी ने महर्षि व्यास को जो ज्ञान दिया है वह हमारी आंखें खोलने वाला है। आज के अध्याय में हम जानेंगे कि किस पाप के कारण जीव को कौन सा भयानक नरक भोगना पड़ता है और गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम उन पापों से कैसे बच सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि हमारे घर की रोटी पर पहला अधिकार किसका होता है। तो चलिए पूर्ण श्रद्धा के साथ मन ही मन हर हर महादेव का स्मरण करते हुए आज की कथा आरंभ करते हैं। सनत कुमार जी महर्षि व्यास को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे व्यास, इस संसार में मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत पापी जीवों को अत्यंत भयानक नरकों में ले जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए किस कर्म का क्या दंड बताया गया है। जो मनुष्य पाखंड फैलाता है, झूठे शास्त्रों की रचना कर लोगों को भ्रमित करता है, वह द्विजजिही नामक नरक में जाता है। वहाँ उसकी जीभ को हल चलाकर वैसे ही जोता जाता है जैसे खेत को जोता जाता है। और मेरे प्यारे भक्तों, माता पिता तो साक्षात ईश्वर का रूप है। जो क्रूर मनुष्य अपने माता पिता या गुरु को डांटता है, अपशब्द कहता है, यमदूत उसके मुंह में कीड़े और विष्ठा भरकर उसे तब तक पीटते हैं जब तक वह अधमरा न हो जाए। सोचिए, जिस मुख से हमें प्रभु का नाम लेना चाहिए उसका क्या हाल होता है जब हम अपनों का अपमान करते हैं। सनत कुमार जी आगे बताते हैं कि जो लोग शिव मंदिर, बगीचे, कुएं या तालाब को नष्ट करते हैं उन्हें नरक में कोहलू में गन्ने की तरह पेला जाता है। आजकल के समाज में व्यभिचार बढ़ गया है। शिव पुराण कहता है कि जो पुरुष पराई स्त्री के साथ संबंध रखता है उसे लोहे की बनी हुई आग की तरह तपती हुई स्त्री की मूर्ति से आलिंगन कराया जाता है। वह जीव जलता है, रोता है, लेकिन वह तृप्त मूर्ति उसे छोड़ती नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, हमारे कानों का भी बहुत महत्व है। जो लोग सत्पुरुषों की, संतों की निंदा सुनते हैं उनके कानों में पिघलता हुआ शीशा और जस्ता भर दिया जाता है और फिर खोलता हुआ तेल डाला जाता है। अक्सर हम क्रोध में अपने माता पिता की ओर टेढ़ी आंखों से देखते हैं या उन पर हाथ उठा देते हैं। शास्त्र कहता है कि ऐसे लोगों के मुंह को लोहे की कीलों से भर दिया जाता है। जो लोग ललचाई नज़रों से पराई स्त्री को देखते हैं उनकी आंखों में आग से लाल की गई हुई सुई चुभो दी जाती है। और भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, यह एक यज्ञ है। जो मनुष्य देवता, अग्नि, गुरु और ब्राह्मण को अर्पण किए बिना भोजन कर लेता है उसकी जीभ और मुंह से सैकड़ों कीलें ठोक दी जाती हैं। सनत कुमार जी ने एक और बहुत बड़ा पाप बताया है, निंदा करना। जो लोग धर्म का उपदेश देने वाले कथावाचकों की निंदा करते हैं, सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं, उनकी छाती, कंठ और शरीर के हर जोड़ में लोहे की कीलें ठोक दी जाती हैं और उनके घावों पर जलता हुआ नमक छिड़क दिया जाता है। शिव मंदिर के पास गंदगी करना भी महापाप है। जो लोग देवालय के पास मल मूत्र त्यागते हैं उनके अंगों को हथौड़े से चूर चूर कर दिया जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, इन भयानक नरकों का वर्णन सुनकर मन कांप उठता है, लेकिन शिव पुराण केवल डराता नहीं है, वह हमें बचने का मार्ग भी दिखाता है। सनत कुमार जी ने व्यास जी को गृहस्थ धर्म से कुछ ऐसे नियम बताए हैं जिनका पालन करने से हम इन पापों से बच सकते हैं और स्वर्ग के अधिकारी भी बन सकते हैं। सबसे पहला नियम है बलि वैश्वदेव, यानी भोजन का दान। जब आपके घर में भोजन बने तो उसमें से कुछ भाग अन्य जीवों के लिए निकालना अनिवार्य है। सनत कुमार जी कहते हैं, जो व्यक्ति कुत्ते और गाय का भाग निकाले बिना ही भोजन करता है वह पाप का भागी होता है। अब आपको बलि कैसे देनी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कुत्ते के लिए भोजन निकालें। यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले दो कुत्ते हैं, श्याम और सबल, सांवले और चितकबरे। गृहस्थ को चाहिए कि वह कुत्ते को अन्न देते समय वह भाव रखे कि मैं यमराज के इन कुत्तों के लिए यह अन्न दे रहा हूँ, वे इसे ग्रहण करें। ऐसा करने से यमराज प्रसन्न होते हैं। उसके बाद कोय, काक के लिए बलि देनी चाहिए। कोय हमारे पितरों और दिशाओं के प्रतीक हैं। मंत्र या भाव यह होना चाहिए, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और पूर्व दिशा में रहने वाले जो पुण्यकर्मा कोय हैं वे मेरे दिए हुए इस भोजन को ग्रहण करें। जो मनुष्य प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करके, अग्नि में आहुति देकर और इन मंत्रों के साथ बलि भोजन समर्पित करता है वह कभी यमराज का भयानक रूप नहीं देखता, वह सीधे स्वर्ग या शिवलोक को प्राप्त होता है। इसके अलावा घर के द्वार पर देवताओं, पितरों, अन्य जीवों के लिए भी अन्न का भाग रखना चाहिए, क्योंकि देवता, पितर, मनुष्य, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी गृहस्थ के आश्रय ही जीते हैं।
सनत कुमार जी ने यहाँ एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। वे कहते हैं कि धर्म एक कामधेनु गाय के समान है। इस धर्म रूपी गाय के 4 स्तन हैं। पहला थन है स्वाहाकार, इसका दूध देवता पीते हैं जब हम यज्ञ में स्वाहा कहते हैं। दूसरा थन है स्वाधाकार, इसका दूध पितर पीते हैं श्राद्ध आदि में। तीसरा थन है वष्ट्राकार, इसे ऋषि मुनि अन्य देव ग्रहण करते हैं। चौथा थन है हनतकार, इसका पान मनुष्य और अतिथि करते हैं। जो गृहस्थ श्रद्धापूर्वक इस धर्म रूपी गाय की सेवा करता है यानी नित्य दान पुण्य करता है, वह महान पुण्यात्मा बन जाता है। और अब सबसे ज़रूरी बात है अतिथि देवो भव। सनत कुमार जी कहते हैं कि बलि देने के बाद गृहस्थ को तुरंत भोजन नहीं करना चाहिए। उसे अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर कुछ देर अतिथि की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि कोई भूखा व्यक्ति या अतिथि आ जाए तो उसे अपने भोजन में से या अपने भोजन से पहले भरपेट खिलाना चाहिए, क्योंकि अतिथि का अपमान बहुत भारी पड़ता है। शास्त्र कहता है जिनके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है वह अतिथि अपना सारा पाप उस गृहस्थ को दे जाता है और उस गृहस्थ के सारे पुण्य अपने साथ लेकर चला जाता है। सोचिए भक्तों, आपने जीवन भर जो पूजा पाठ किया है वह केवल एक अतिथि के अपमान से नष्ट हो सकता है। और जिसके पास धन है फिर भी तृष्णा लालच के कारण दान नहीं करता, वह अपवित्र नरक में गिरता है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज के अध्याय से हमने क्या सीखा है? यही कि पाप का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह कटु वचन हो, माता पिता का अपमान हो या ईश्वर के प्रति अनास्था। लेकिन शिव जी ने हमें गृहस्थ धर्म का कवच भी दिया है। अपने माता पिता और गुरु का सदैव सम्मान करें, कभी किसी की निंदा न सुने और न करें। भोजन करने से पहले प्रभु को भोग लगाएं, गाय कुत्ते और पक्षियों का हिस्सा निकालें और यदि द्वार पर कोई अतिथि आ जाए तो उसे खाली पेट न जाने दें। यही शिव पुराण का सार है और यही सुखी जीवन का रहस्य है। अगर भक्तों आज की कथा ने आपके हृदय को छुआ है तो अपने जीवन में नियमों को उतारने का संकल्प लें। अगले अध्याय में हम जानेंगे शिव जी की और भी अद्भुत लीलाओं के बारे में। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि शिव महापुराण का अगला अध्याय आप तक सबसे पहले पहुँचे। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।